हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग शिक्षक भर्ती बहाली के लिए औसत एवरेज से बीपीएससी द्वारा पूछा गया 3 महत्वपूर्ण सवाल का हल करेंगे। ये सभी तीनों प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। कहने से मतलब चारों संख्याओं का जोड़ करके उसमें फिर 4 से भाग करने पर हमें 27 मिला है। ये औसत होता है। तो चारों संख्याएं सम है, अभी पता नहीं है, और सबसे हमें पता जो करना है सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे पहले वाली सम संख्या। चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहली छोटी सम संख्या वो x है। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2, थोड़ा सा कहाँ से, दूसरी सम संख्या x प्लस 2, तीसरी सम संख्या x प्लस 4, और चौथी सम x प्लस 6। इन चारों का औसत 27 है। कहने से मतलब x प्लस 2 दूसरी संख्या और x प्लस 4 ये तीसरी संख्या, चौथी संख्या x प्लस 6, इन चारों का औसत। कहने से मतलब इन चारों को, अगर ये 4 है, 1 2 3 और 4 संख्या, इन चारों को 4, क्योंकि 4 संख्या है, चारों को 4 से भाग करने पर हमें 27 मिला है। इसको अगर इस तरह से गुना कर दिया जाए 4 को 27 के साथ, तो क्या होगा? इधर x x x x 4x 2 4 2 6 और 6 और 6 12, और इस 4 को इस 27 के साथ गुना कर दीजिएगा तो 4 इंटू 27, और x को रहने दिया जाए, 12 को उस तरफ कर दीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। 7 चुका 28, 4 दूना 8 और 2 10, 108, और इस वाले 12 को उस तरफ ले जाइएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 108 में से 12 जाएगा तो 96, और x इज इक्वल टू 96/4। कहने से मतलब कि 24, ये x की वैल्यू कितना हुआ? 24, और यही सबसे पहली सम संख्या है। इस तरह से हमारी जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी सम संख्या, वो कितना है? वो 24
4 है। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। इसको भी एक बार जरूर देख ले। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। मान लीजिए कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या इसके बाद क्रमागत लगातार 7 संख्याएं, तो दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3, पांचवी x+4, छठी x+5 और सातवां जो संख्या है वो है x+6। इन सभी को जोड़ने पर और उसको 7 से भाग देने पर हमें 27 प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? लास्ट जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहला x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 एंड x+6, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हमें जोड़कर इसमें अगर कितनी संख्याएं हैं? यहां पर 7 संख्याएं, 1 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए हमें 7 से भाग करेंगे। भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही औसत है और जिसकी वैल्यू 27 दी हुई है। चलिए इनको हल कर लेते हैं एक बार। छोटा सा प्रश्न है। कितने x है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और इस वाले 7 को 27 के साथ गुना कर दीजिए। 27 × 7, 27 × 7 और 7x को रहने दीजिए बराबर 27 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 7 49, 9 और 7 दूना 14 और 4 18, उसमें से 21 को उस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए। 7 7 49, 4 7 दूना 14 4 18 और -21 और 7x इज इक्वल टू 21 में से 189 में से 8 6 और 168 को 7 से भाग करने पर 168/7, 7 दूना 14, 2 7 चौका 28, 24 और जो सबसे बड़ा संख्या है वो है हमारा x+6। x का वैल्यू 24, 24 + 6 इज इक्वल टू 30। यही है हमारा सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी संख्या 24। ये है इस प्रश्न का हल। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया है और आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। यह भी प्रश्न संख्या 3, यह भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए 60 मानों का औसत 40 है,
तथा 40 मानों का औसत 60 है। सभी मानों का औसत क्या है? चलिए 60 मानों का औसत कितना है? 40, यानी कि 60 अलग अलग मानों को जोड़ने पर हमें 40 से भाग कर और 60 से भाग करने पर हमें 40 प्राप्त होते हैं। तो उन 60 मानों का कुल मान कितना होगा? 60 को 40 से गुना करने पर हमें कुल मान प्राप्त होगा। 60 मानों का कुल मान, 60 मानों का औसत 40, यानी कि एक मान का वैल्यू 40 है। तो 60 का कितना होगा? तो 60 गुना 40 बराबर 2400। फिर अगला कहता है कि 40 मानों का औसत 60 है। तो 40 मानों का औसत 60 है, मतलब 40 अलग अलग मानों को जोड़कर उसमें 40 से भाग किया है, तो हमें एक मान 60 प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे 40 मानों का कुल मान, एक मान कितना है? 40, एक मान 60 है, और कितने मानों का निकालना है हमें? 40, 2400। यहां पे एक मान दिया हुआ है 40, इस तरफ से भी लिख सकते हैं आप, 40 इंटू 60। एक मान दिया हुआ है 40, तो 60 मानों का कुल मान, 40 को 60 से गुना करने पर 2400 मिलते हैं। और यहाँ पे एक मान दिया हुआ है 60, एक मान 60, और कितने मानों का? 40 मानों का कुल मान निकालना है, तो 40 से गुना कर दिए 2400। यहाँ पे कितने मानों का हुआ कुल मान? 40 और 60, 100 मानों का कुल मान कितना हुआ हमें? 24 दुना 4800। 100 मानों का कुल मान 4800, तो इसका औसत अगर निकालेंगे, 100 मानों का औसत कहने से मतलब एक वैल्यू कितनी आएगी? तो 4800 बाई 100 कहने से मतलब 48। एक मान, यानी कि एक मान का औसत, 100 मानों का औसत मतलब 100 मानों को जोड़ने पर हमें 4800 मिलते हैं, और 100 से भाग करने पर एक जो मान आपकी मान होती है वही औसत है, और वो औसत है 48। ये थे 3 बीपीएससी में औसत से पूछा गया सवाल। साथियों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर देख ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू ऑल।